एक बार एक छोटे से गांव में एक साधु थे जो एक छोटे से घर में एक कालीन बिछाकर वहां बैठे हुए थे और कुछ लोग उनके आगे बैठे हुए थे। तभी उस गांव के अंदर एक नेता आता है और जैसे उसे पता चलता है कि वहां पर एक साधु है तो वो उनसे मिलने के लिए वहां जाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि सब लोग उसे देखकर वो खड़े हो जाएंगे और उसको सर झुकाकर नमस्कार करेंगे। और जैसे ही वो वहां गया, वहाँ किसी भी लोगों ने उसे देखा तक नहीं और उस साधु ने भी उसे नहीं देखा, क्योंकि वो किसी व्यक्ति को उसकी परेशानी का हल बता रहे थे। और उस नेता के साथ कुछ बॉडीगार्ड्स भी थे। उस नेता को कोई भी अटेंशन नहीं दी तो उस नेता को गुस्सा आ गया और उसने जाकर साधु की बात को बीच में ही काट दिया और कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन उस साधु ने बहुत ही पोलाइटली कहा कि मैं अभी इन व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, जैसे ही मैं इन व्यक्ति से बात कर लूँ फिर मैं आपसे भी बात कर लूंगा। साधु के इतना बोलते ही उस नेता को इतना गुस्सा आया कि इससे पहले तक वो उस साधु से आप कहकर बात कर रहा था, अब वो तू तड़ाक पर उतर आया। उसने कहा कि तू मुझे जानता भी है कि आखिर मैं हूँ कौन? तो उस साधु ने बहुत ही नम्रता से और छोटी सी स्माइल फेस पर रखते हुए कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है। जैसे ही साधु ने इतना कहा वो नेता गुस्से से आग बबूला उठा। उसने कहा, मैं दिखाता हूँ तुझे तेरी औकात, तू ढोंगी है और मैं ये बात पूरे विश्व में फैला दूंगा कि तू एक ढोंगी है, तू कोई साधु वाधु नहीं है और तेरा केवल यही मकसद है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं इन लोगों की जेब में रखा हुआ पैसा तेरे पास आ जाए। तू इन लोगों का फायदा उठा रहा है, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, मैं तेरा पर्दाफाश करके रहूंगा। लेकिन ये इतना सब सुनने के बाद भी उस साधु के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल बनी रही और ये देखकर वो नेता बहुत ही तिलमिला उठा और वो बोला कि अब मैं यहाँ एक भी सेकंड नहीं रुकूंगा। और जाते जाते उसने कहा कि अगर अब भी तुझे शर्म है तो मुझसे माफ़ी मांग ले। और इतना भला बुरा सुनने के बाद भी साधु ने उसे कुछ नहीं कहा। उसने एक सेकंड के लिए अपनी आंख बंद की और थोड़ी देर बाद दोबारा से खोली और कहा कि मुझे आपसे कोई भी गिला शिकवा नहीं है, जो भी आपने मुझसे कहा वो आपका खुद का नज़रिया था, मुझे आपसे कोई बैर नहीं, तो मुझे आप में कोई भी बुराई नज़र नहीं आती है, मुझे आप एक बहुत ही भले इंसान लगे। इतना सब सुनने के बाद नेता बहुत ही खिलखिला उठा और वहाँ से चला गया। जैसे ही वो घर पहुँचा और अपने पिता के बगल में बैठ गए, वहाँ उसके पिताजी ध्यान में बैठे हुए थे। पर जैसे ही थोड़ी देर बाद उनके ध्यान खत्म हुआ तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा आज बहुत ही अलग तरीके से मुस्कुरा रहा है, उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी है। तो उन्होंने उससे पूछा कि बेटा आज इतना खुश क्यों हो? तो उस नेता ने वो सारी कहानी उन्हें बताई। तो जब उसके पिता ने ये बात सुनी तो वो थोड़ा सा मुस्कुराए और कहा कि उन्होंने तुम्हारी कोई तारीफ नहीं करी है, क्योंकि उन्होंने वो नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वो कहा जो वो खुद हैं। और तुमने उन्हें जो भी कुछ कहा बल्कि तुमने वो कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी कि आप सोचते हैं, ये दुनिया वैसी है कि जैसी आप इसे देखते हैं और जैसा व्यक्ति जैसे इस दुनिया को देखेगा, जिस नज़रिए से इस दुनिया को देखेगा उसे ये दुनिया वैसी ही दिखाई देगी। जिसकी नज़र जैसी है उसको ये दुनिया वैसी ही दिखती है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो इसका केवल एक तरीका है कि तुम अपने नज़रिए को बदलो। ये दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है ये केवल आपके लिए एक छोटी सा लाइक बटन हो, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है। ये हमें मोटिवेट करता है कि हम आप तक कुछ ऐसी चीज़ें पहुँचाएँ जो आपकी लाइफ के अंदर कुछ वैल्यूज ऐड कर सकें, आपके सोचने के और देखने के नज़रिए को बदल सकें, उस नज़रिए को बहुत ही अच्छा बना सकें। सो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक आवर वीडियो।